या आपने कभी सेना की वर्दी पहनी हुई खुद को देखा है? क्या देश सेवा का जज्बा आपके अंदर भी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि भारत की रक्षा सेवाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में करियर कैसे बनाया जाता है। एक सिक्योर, एडवेंचरस और सम्मान से भरा जीवन कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डिफेंस में जाने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। भारत में 3 प्रमुख सेनाएं हैं: भारतीय थल सेना, आर्मी, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों में ऑफिसर या जवान, नॉन ऑफिसर दोनों लेवल पर भर्ती होती है। ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए, सीडीएस या एएफ कैट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए जाना होता है। वहीं सोल्जर या टेक्निकल एंट्रीज के लिए अलग भर्ती प्रोसेस होती है। अगर आप 10वीं या 12वीं कर चुके हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका होता है। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह एक ऐसी जगह है जहां से आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में बतौर ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। इसका एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है और इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको एनडीए खड़कवासला, पुणे में ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर 12वीं क्लास में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं तो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से किया है तो नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। एनडीए एग्जाम सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए अलग एंट्री होती है जिसे हम चाहे तो बाद में कवर कर सकते हैं। आपकी उम्र 16.52 से 19.52 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है: लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, जिसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी के सवाल होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू, 5 डेज का टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनालिटी, सोचने का तरीका, लीडरशिप क्वालिटी और मानसिक मजबूती देखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप अपनी पसंद की सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर निकलते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में जाते हैं जहां फाइनल ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या कर रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। सबसे लोकप्रिय है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीबीएस के जरिए भी आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सीबीएस एग्जाम के बारे में भी जान लेते हैं। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, ये यूपीएससी करवाता है। सीडीएस के जरिए आप सीधे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आखिरी साल में हैं तो सीडीएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लड़कों के लिए आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और लड़कियों के लिए ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। सीडीएस का सिलेक्शन भी 2 स्टेप में होता है: रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू। अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाना तो आपके लिए एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट सबसे सही रास्ता है। एफकैट से आप फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच या ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में अफसर बन सकते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भी एसएसबी इंटरव्यू होता है। नेवी में जाने के लिए कई रास्ते हैं। आईनेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। डायरेक्ट एंट्री वाया एसएसबी, कुछ खास डिग्री वालों को बिना लिखित परीक्षा सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आर्मी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए पीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होती है। इसके अलावा एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भी अफसर बना जा सकता है। ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है। एसएससी एंट्री में आप 10 से 14 साल की सर्विस करते हैं और चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। अब लड़कियां भी सीडीएस, एएसकैट, एसएससी, आईनेट जैसी सभी एंट्रियों में हिस्सा ले सकती हैं। आज की तारीख में कई महिलाएं फाइटर पायलट, नेवी ऑफिसर और आर्मी कमांडर तक बन चुकी है। बस जरूरत है तैयारी, आत्मविश्वास और देशभक्ति की। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डिफेंस में जाने के आपके पास कई मजबूत रास्ते हैं। चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, हर एक में ऑफिसर बनने का मौका है। अब बात करते हैं नॉन ऑफिसर लेवल की। अगर आप 10वीं, 12वीं या आईटीआई कर चुके हैं तो आप सोल्जर, क्लर्क, ट्रेड्समैन या टेक्निकल एंट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये भर्तियां आर्मी भर्ती रैली, इंडियन नेवी MRSSR और एयरफोर्स ग्रुप XY के जरिए होती है। इन पदों के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो अभी से अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, तैयारी कैसे करें। अगर आप NDA, CDS या AFCAT जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पर पकड़ बनानी होगी। इसके लिए रोजाना पढ़ाई करनी होगी, मॉक टेस्ट्स देने होंगे और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना होगा। अब एक चीज और जो बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग। चाहे NDA का SSB इंटरव्यू हो या CDS की रिटन एग्जाम, इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो घबराइए मत। अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आपके लिए है। इस ऐप की मदद से लाखों लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं। इसमें बोलने, सुनने और समझने की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो भी एकदम आसान तरीके से। ऑफिसर लेवल पर सिलेक्शन सिर्फ रिटन एग्जाम से नहीं होता, उसके बाद होता है SSB इंटरव्यू, जो एक 5 स्पिन की प्रोसेस हुई है, जहां आपकी सोच, लीडरशिप और पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। SSB में साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रूज डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू जैसे कई राउंड होते हैं। इसलिए तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं, खुद को मेंटली और सोशली भी स्ट्रांग बनाइए। तो दोस्तों, डिफेंस में करियर बनाना सिर्फ एक नौकरी नहीं रहे, ये एक लाइफस्टाइल है, एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर देश सेवा का जज्बा है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हो तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड जरूर करें। इंग्लिश में सुधार लाइए और डिफेंस में सिलेक्शन की राह आसान बनाइए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पर ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।